आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में संशोधन को वोट बंदी का नाम दिया है। 11 दलों के प्रतिनिधि मंडल ने इसे लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशन लेके आया हूँ। ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में, राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, वो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा। आज आप देखें, बड़ा दुर्भाग्य है कि 11 पार्टी हैं, तो अगर 2 लोगों का नियम भी देखा जाए तो 22 लोग अंदर जाने चाहिए। हम लोग 18 थे, फिर भी हमारे सब काबिल मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो है मात्र 25 दिन के तुगलकी फरमान जारी करके बिहार के लोगों के साथ वोट देने के लिए वंचित करने का काम किया है, उसके लिए हम लोग बिहार से और हमारे सभी नेतागण इंडिया गठबंधन के अवगत कराने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ देख करके काफ़ी आश्चर्य हुआ और देख करके ये आश्चर्य हो रहा था कि अंदर हमारी बातों को, डेलीगेशन को सुनने के लिए भी नहीं तैयार था। हम लोग आधा घंटा 45 मिनट डेलीगेशन अंदर जाने के लिए हम संघर्ष करते रहे। तो इसलिए उसी समय मुझे ये जो है महसूस हो रहा था कि शायद अंदर जाकर के हम बिहार के मतदाताओं के लिए जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जो दिए हुए संविधान में अधिकार है, जो हर व्यक्ति को एक वोट देना है, उनके अधिकार छीने जाएंगे। चुनाव आयोग से मिलने के बाद, लंबी बातचीत के बाद हमारी आशंका और बढ़ गई है, हमारी चिंताएं और बढ़ गई है, क्योंकि हमारे किसी भी सवाल का कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई हमें चुनाव आयोग से बिल्कुल नहीं मिला। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी। लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी, उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। दरअसल चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का आदेश दिया है, जबकि राज्य में 2 से 3 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि ये प्रक्रिया इतनी कम समय में पूरी नहीं की जा सकती और इससे लाखों मतदाताओं को वोट देने से वंचित किया जा सकता है, खासकर गरीब और हाशिए पर खड़े समुदायों को। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में लगभग 7.75 करोड़ मतदाता हैं और इतनी बड़ी संख्या की जांच कुछ महीनों में करना असंभव है। पिछली बार जब ऐसी पुनरीक्षण प्रक्रिया 2003 में हुई थी, तब लोकसभा चुनाव 1 साल बाद और विधानसभा चुनाव 2 साल बाद थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव सिर पर है। कांग्रेस ने इसे वोट बंदी करार दिया है। सीपीआई एमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद हमारी चिंताएं और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि आयोग ने हमारे किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उधर चुनाव आयोग ने इस बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि भले ही राजनीतिक दलों ने सत्यापन पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बिहार में बूथों पर तैनात राजनीतिक दलों के 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट इसी मुहिम में पूरी ताकत से जुटे हैं।